शेरपुर गांव में श्याम नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उनके घर में पत्नी और एकमात्र संतान हरकिशोर था। अनेक वर्षों के पश्चात संतान की प्राप्ति से वे अत्यंत प्रसन्न थे। हरकिशोर को बड़ी स्नेह और लाड से पाला पोसा गया और उच्च शिक्षा के लिए नगर भेजा गया। हरकिशोर भी मेधावी था और सदैव पढ़ाई में अग्रणी रहता। समय बीतता गया और हरकिशोर एक योग्य चिकित्सक बन गया। वह नगर के एक प्रमुख चिकित्सालय में कार्यरत हो गया। अब श्याम जी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था। उनका पुत्र हरकिशोर, जो एक बड़े अस्पताल में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। हरकिशोर की पत्नी भी एक डॉक्टर थी और उनका एक पुत्र था, कृष्ण, जो श्याम जी का पोता था। श्याम जी अक्सर गांव से शहर आते और कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र के साथ रहते। जब उनकी पत्नी जीवित थी तब वे उनके साथ शहर आते थे और पत्नी के देहांत के बाद भी वे अपने बेटे से मिलने के लिए शहर पहुंचे थे। वह स्टेशन के बाहर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बेटे को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। बेटा उनका सामान लेकर चल पड़ा। बेटे ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, परंतु श्याम जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, चलो मैं आ रहा हूं। वे दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनका बैग ले लिया और गाड़ी में रख दिया। हरकिशोर ने पिता से कहा, बाबूजी, अब गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल से आधे घंटे में लौटूंगा। कुछ मरीजों को देखना जरूरी है। आपकी बहू भी इस देश से आएगी, उन्हें एक ऑपरेशन करना है, फिर भी उन्हें देर हो जाएगी। पिता से यह बात कहकर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। श्याम जी के मन में ख्याल आया कि उन्होंने अपने पोते कृष्ण का हालचाल नहीं पूछा। श्याम जी ने सोचा, कृष्ण अब यहीं पर है या कहीं और चला गया? नहीं, वह पुणे में ही होगा। कहीं और गया होता तो बेटा जरूर बतलाता। छोटी बहू को तो कृष्ण के विवाह के अवसर पर ही देखा था, उसके बाद उसे कहां देख सके। हरकिशोर तो अब स्वयं भी काम नहीं आता जो उन्हें लेकर आएगा। कृष्ण ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ा कि हमेशा परिवार से दूर ही रहा। यही सब सोचते हुए श्याम जी अपने बेटे के घर पहुंचे। नहा धोकर श्याम जी कमरे से बाहर आए और सामने एक नजर डाली। उन्हें बगीचे में एक आया अत्यंत सुनहरे बालों वाले बच्चे के साथ टहलाती नजर आई। उनके मन में यह सवाल आया कि यह बच्चा किसका है। उन्होंने महादेव को आवाज दी। महादेव, जो बचपन से ही उनके बेटे के घर में काम करता था और अब अस्पताल में भी नौकरी करता है, फिर भी वह उनके घर पर रहता है। श्याम जी ने हमेशा उसे अपने बच्चे जैसा माना और महादेव भी उन्हें बाबा कहकर पुकारता था। श्याम जी ने पूछा, महादेव, वह बच्चा कौन है? महादेव ने खुश होते हुए कहा, वह तो अपना ही बच्चा है, कृष्ण जी का बेटा। श्याम जी चौंक पड़े। मेरे कृष्ण का बेटा? जी हाँ, आपका परपोता। श्याम जी को घोर आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशी की बात और उन्हें पता ही नहीं। लेकिन उस समय वे अपने मन में उठी पीड़ा को दबाकर लगभग दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचे। बच्चे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसे गोद में लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। बच्चा उन्हें टुकुर टुकुर ताक रहा था। श्याम जी भी बच्चे को देखते हुए विभोर हो रहे थे। उनकी आंखें भर आई थी। बच्चा उन्हें देख मुस्कुराया, फिर अचानक रोने लगा। आया ने कहा, बाबा, बच्चा अभी सोएगा, इसीलिए रो रहा है। श्याम जी समझ गए। उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण किया और आया से बोले, हाँ, इसे सुला दो। आखिर कितनी देर सोएगा? जब जागेगा तो अपने परदादा की गोद में खेलेगा। आया बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। श्याम जी जब अपने कमरे में वापस आए तो उनके मन में उठी पीड़ा फिर से उभर आई। इतनी बड़ी खुशी की बात बेटे ने उन्हें बताई ही नहीं। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और पूछा, महादेव, यह कृष्ण मोहन यहां पर आया है, यह बात बेटे ने मुझे बताई नहीं। क्यों? महादेव ने कहा, बाबा, वे लोग मुंबई में 1 सप्ताह से हैं और यहां नहीं, होटल में ठहरे हैं। श्याम जी ने आश्चर्य से कहा, होटल में? हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए क्या घर क्या होटल। सुनते हैं कि पति पत्नी की कुल तनख्वाह 2 लाख रुपए प्रति माह है। और यह आया, यह भी होटल में बच्चे को लेकर रहती थी। एक दिन कृष्ण मोहन जी और उनकी पत्नी को डिनर पर बुलाया गया था। वे लोग सुबह ही कार से आए थे और आया तथा बच्चे को छोड़ गए थे। उनके आगे के कार्यक्रम का कोई पता नहीं था। श्याम जी को यह सूचना किसी ने दी थी जिसे वे पचा नहीं पा रहे थे।
उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्हें अपनी पत्नी, पिता और मां की याद आई। जीवन के बीते पल, राग और अनुराग का स्मरण हुआ। हरकिशोर का जन्म और अन्य घटनाओं का विचार आया। श्याम जी के मन में यह सब बातें समुद्री लहरों की तरह उठने लगी। वे अपने निर्णय से विचलित महसूस कर रहे थे और उन्हें अपने बेटे पर, बहू पर और पोते कृष्णमोहन पर क्रोध आया। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्णमोहन पर क्रोध करना उचित नहीं है। बेटे ने उन्हें यह खबर क्यों नहीं दी? बहू ने यह बात उनसे क्यों छिपाई? कृष्ण यह बात क्यों नहीं बता सका? तभी हरकिशोर कमरे में आए। बाबूजी। श्याम जी उठकर बैठ गए। कोई कष्ट हो रहा है आपको? पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर हरकिशोर ने पूछा। श्याम जी की आंखों से आंसू छलक आए। आप रो क्यों रहे हैं? कृष्ण का बेटा हुआ और मुझे खबर भी नहीं दी गई, श्याम जी ने कहा। बाबूजी, जब जो चीज ने यह बात कही है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, हरकिशोर ने जवाब दिया। बेटा, तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़े हो और तुम्हारी ऐसी सोच ठीक है। लोग ठीक ही कहते हैं, यह व्यापार योग हो गया है। बाबूजी, आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं? यह हल्की बात नहीं है, हरकिशोर ने कहा और वहां से चला गया। श्याम जी ने बेटे को जाते हुए देखा और लेट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके मन में दो विपरीत भाव चल रहे थे, आक्रोश और आनंद। पड़पोते को देखने का आनंद, लेकिन वह आनंद आक्रोश से घिरा था। थोड़ी देर बाद महादेव ने खाना परोस दिया और श्याम जी को बुलाया। बाबा, खाना खा लीजिए, महादेव ने कहा। श्याम जी ने आंखें खोली और महादेव की तरफ देखा। उन्होंने एक बार सोचा कि खाने से मना कर दें, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, हरकिशोर ने खाना खा लिया? हाँ साहब, खाना खाकर सो गए, उनकी ओर टुकुर टुकुर देखते हुए महादेव ने कहा। महादेव जैसे उनके दिल की गहराइयों को समझ गया था। श्याम जी इससे अधिक कुछ नहीं बोले। उन्हें याद आया कि जब वे अपनी पत्नी के साथ आते थे तो उनका बेटा सारे काम छोड़कर उनके साथ ही खाना खाता था। पत्नी और बहू भी साथ बैठती थी। पिता पुत्र साथ में खाना खाते और बातें करते रहते थे। उस सुखद समय को याद कर श्याम जी ने सोचा कि यह उनकी पत्नी की ही व्यवहार कुशलता थी। उसकी मृत्यु के बाद न जाने कितनी बार वह आए, लेकिन अब वह बात कहाँ रही। यही सोचते हुए उन्होंने खाना खाया, हाथ धोए और बिस्तर पर लेट गए। शाम को उनकी नींद टूटी। वे मन ही मन हंसे भी। कारण यह था कि थोड़ी देर पहले ही वह नींद में अपने पड़पोते के साथ खेल रहे थे। उन्हें इस बात पर क्रोध आ रहा था कि वह कृष्ण के बेटे का नाम नहीं पूछ पाए। बच्चे को दूर करने के लिए उनके मन में ममता की तरंगें उठने लगी। उन्होंने महादेव को आवाज दी, हाँ बाबा। महादेव उनके पास आकर खड़ा हो गया। सुनो, मेरे पड़पोते को ले आओ, अब उस चुम्मा के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। बाबा, वे लोग तो चले गए। कब? थोड़ी देर पहले ही। कृष्णमोहन और छोटी मैडम आए थे, थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। हरकिशोर साहब अस्पताल में है और मैडम सोई हुई है। श्याम जी थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। उनके मन में ख्याल आया कि पहाड़ से अलग अलग नदियां निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी धाराएं होती हैं। जैसा रास्ता वैसी ही नदी की रफ्तार। तो वह क्या कोई पहाड़ है? वह तो नदी की धारा है। मनुष्य पहाड़ हो सकता है भला? यह सब सोचते हुए उन्होंने महादेव की तरफ देखा। आज उन्हें महादेव से जुड़ाव और नजदीकी का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही है जो उनकी बात समझ रहा है। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? एक 13 साल का और दूसरी 1 साल की बच्ची है। श्याम जी के मन में अपनी की तरंगे उमड़ने लगी। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है? महादेव ने जवाब दिया, 20 मिनट का रास्ता है, तो लोग मुझे वहां पहुंचा दो। मेरी इच्छा बच्चों के साथ खेलने की हो रही है। मैं भी तो उनका बाबा ही हूं। ऐसा नहीं होगा कि कल चले। नहीं, कल मैं गांव लौट जाऊंगा। तो चलिए। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सीधा महादेव के घर पहुंचे और बहुत देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे। ऐसा लगता था मानो वह खुद भी बच्चे हो गए हो। देर शाम तक वह अपने बेटे के घर वापस आए। अगले दिन सुबह सवेरे जब बेटा और बहू अपने अपने कार्यक्षेत्र को चले गए, श्याम जी खामोशी से गांव लौट गए। जब बेटा घर वापस आया, महादेव ने उसे बताया कि बाबूजी गांव लौट चुके हैं। पिता के अचानक चले जाने से हरकिशोर को बड़ा धक्का लगा, परंतु वे समझ गए कि पिता नाराज है। अगले 2-3 दिनों में
हरकिशोर ने अपने सभी आवश्यक कार्य निपटाकर अपनी पत्नी के साथ पिता के गांव का रुख किया। बेटे को अचानक आया देखकर श्याम जी के सारे गिले शिकवे मिट गए। पिता पुत्र का यह मिलन सारी शिकायतों को बहा ले गया। हफ्ते भर गांव में बिताकर हरकिशोर वापस लौट आया। श्याम जी का मन अब बहुत शांत था और वे खुशी का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा आगे भी उनसे मिलने आता रहेगा। आज की कहानी अनंत गुड़गांव में रहने वाली यशोदा से शुरू होती है। यशोदा गांव की अन्य औरतों की तरह दिन भर घर का काम काज करती रहती थी। उसका एक बेटा था जो गांव में मेहनत मजदूरी करता था। बेटा अक्सर अपनी मां से बड़े नगर जाकर काम करने की अनुमति मांगता, लेकिन यशोदा उसे अपने पास रखना चाहती थी। वह भी मां की बात मानकर गांव में ही काम करता रहता। यशोदा की आदत थी कि वह रोज खाना बनाते समय एक अतिरिक्त रोटी बनाती और उसे खिड़की पर रख देती थी, ताकि जो भी जरूरतमंद हो वह उसे ले जा सके। एक फकीर बाबा रोज यशोदा के दरवाजे पर आता और खिड़की पर रखी रोटी उठाकर ले जाता। जब भी वह रोटी उठाता, कहता, तेरा बुरा तेरे पास रहेगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर आएगा। यशोदा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन यशोदा के बेटे ने फिर बड़े नगर जाकर धन कमाने की बात दोहराई। यशोदा ने उसे साफ मना कर दिया, परंतु इस बार बेटा ठान चुका था कि वह बड़े नगर जरूर जाएगा। उसने कहा, मां, मुझे जाने दे, तभी हम इस गरीबी से निकल पाएंगे। बेटे की जिद के आगे यशोदा को मानना पड़ा और वह उसे बड़े नगर भेजने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह उसका बेटा बड़े नगर की ओर रवाना हो गया। अब यशोदा अपने घर में अकेली थी। वह रोज की तरह अपने काम करती और एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उधर फकीर बाबा रोज आता, रोटी उठाता और कहता, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। अब यशोदा ने उसकी बात को ध्यान से सुना तो उसे यह बात कुछ अटपटी सी लगी। उसने सोचा कि यह फकीर रोज मुझसे रोटी लेकर जाता है, परंतु बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलता। उसने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया और ना ही कोई आशीर्वाद। बस यही अजीब सी बात कहकर चला जाता है जिसकी कोई समझ नहीं आती। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब यशोदा को उस फकीर की बात से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वह फकीर से इतनी परेशान हो गई कि उसने सोचा इससे छुटकारा पाना ही होगा। उसके मन में गुस्सा भर गया था। गुस्से में उसने जहर मिलाई रोटी तैयार की और खिड़की पर रख दी। लेकिन जैसे ही उसने रोटी खिड़की पर रखी, उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं यह क्या कर रही हूं? मैं किसी की जान लेने जा रही हूं। तुरंत ही उसने वह जहर वाली रोटी उठा ली और उसकी जगह साफ सुथरी रोटी रख दी। कुछ देर बाद फकीर बाबा रोज की तरह आए, रोटी उठाई और वही बात दोहराई, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। यशोदा ने यह बात सुनी लेकिन अनसुना कर दिया और अंदर चली गई। अंदर आकर वह अपने बेटे को याद करने लगी। उसे घर से गए हुए कुछ ही दिन हुए थे। न कोई उसकी खबर आई और न ही पता चला कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तभी अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कोई तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था। वह बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटे को अंदर बुलाया और बिठा लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वह घबरा गई। बेटे के कपड़े मैले कुचैले थे, वह थका हारा लग रहा था और उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो कई दिन से उसने खाना नहीं खाया हो। बेटे ने कहा, मां, घर से निकलकर मैं बड़े नगर की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में जंगल से गुजर रहा था तो कुछ लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। वे मुझे खाने को भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर मैं भाग निकला। भूखा प्यासा भागता भागता अपने गांव की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतने में रास्ते में मुझे एक बूढ़ा फकीर मिला। मैंने उससे खाने को मांगा। उसके हाथ में एक रोटी थी जो उसने मुझे दे दी। शायद उसी वजह से चलकर मैं अपने घर तक पहुंच पाया। मां, उस बूढ़े फकीर ने मुझसे क्या कहा जानती हो? उसने कहा, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। यह सुनते ही यशोदा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वह जहर वाली रोटी खिड़की पर नहीं रखी थी। आज उसे फकीर की बात का मतलब भी समझ में आ गया
कि किया हुआ अच्छा कर्म लौट कर जरूर आता है। इसलिए कभी भी अच्छे काम करना बंद मत कीजिए, क्योंकि यह तय है कि आपके किए हुए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आते हैं। सुमेरपुर राज्य में यशोदा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। बूढ़ी यशोदा ने गांव से कुछ दूरी पर अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी। यशोदा के साथ उसकी पोती लाडो भी रहती थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत नदी पार करते समय नाव के डूबने से हो गई थी। उसी की बेटी लाडो को यशोदा पाल रही थी। यशोदा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, परंतु वह उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिलाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इस बुढ़ापे में यशोदा की एकमात्र इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी पोती लाडो का विवाह किसी अच्छे घर में करवा दे। सुमेरपुर में पिछले 3 साल से बारिश बहुत ही कम हो रही थी और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खेतों में फसलों का नामो निशान न था। अनाज की कमी के कारण सभी लोग परेशान थे। इन सब वजहों से राज्य में चोरी चकारी बढ़ गई थी। अकाल ने पहले ही लोगों की हालत खराब कर रखी थी और अब चोरों का डर अलग से था। राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो भी चोरों को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा चाहते थे कि चोरों को पकड़ने में जनता भी सिपाहियों का साथ दे। राजा की योजना सफल रही और हर गांव में युवक रात रात को पहरा देने लगे ताकि चोरों को पकड़कर 1000 सोने के सिक्के इनाम में हासिल कर सके। इस कारण से चोरी की घटनाओं में कुछ कमी भी आने लगी थी। ऐसे समय में अचानक नगर के एक बड़े व्यापारी रतन गुप्ता के घर में एक चोर घुस गया। व्यापारी की नींद खुल गई और उसने हल्ला मचाया, लेकिन तब तक चोर तिजोरी साफ कर चुका था और वहां से भाग निकला। अपने आप को बचाते हुए वह चोर नगर से बाहर आ गया। अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढना मुश्किल था, इसलिए सिपाही वापस लौट गए। चोर भागते भागते यशोदा की झोपड़ी पर पहुंच गया। चोर ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। यशोदा ने दरवाजा खोला। चोर ने कहा, बुढ़िया, एक काम से शहर जा रहा हूं। रात हो गई है, अब अंधेरे में कहां जाऊंगा, इसीलिए मैं यहां रुकूंगा। तुम मेरे खाने का कुछ इंतजाम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यशोदा ने चोर के लिए भोजन का इंतजाम कर दिया। चोर ने देखा कि बुढ़िया के साथ एक लड़की भी थी। उसने बुढ़िया से पूछा, यह कौन है? यशोदा ने कहा, यह मेरी पोती है। मेरे बेटे और बहू की मौत हो चुकी है। अगर इसका विवाह कर दूं तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। अकाल की वजह से मुसाफिरों का आना जाना भी कम हो गया है। बड़ी मुश्किल से दिन गुजर रही है। समझ में नहीं आता बेटा कि इसकी शादी कैसे करूंगी। बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मरने से पहले इसकी शादी कर दूं। ये कहते हुए यशोदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। यशोदा ने अपनी फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछते हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बनाई और बोली, खैर बेटा, तुम खाना खाओ। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, एकदम मजबूत और तगड़ा। यह कहते कहते फिर से यशोदा की आंखें नम हो गईं। वह अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक यशोदा को न जाने क्या हुआ। उसने अपना एक हाथ प्यार से चोर के सिर पर फेर दिया और पानी लेने चली गई। उधर चोर के मन में भी भूचाल सा उठने लगा। बेटा बेटा शब्द उसके कानों से टकराकर सीधे उसके दिल में घर करने लगे। इतना प्यार और स्नेह शायद उसे कई सालों बाद मिला था। चोर ने पूछा, तुम्हारी पोती के विवाह के लिए कितनी रकम चाहिए? इस बार चोर के मुंह से बुढ़िया नहीं बल्कि अम्मा शब्द निकला था। यशोदा ने कहा, यह सब जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी चिंता दूर कर दोगे? चोर बोला, हाँ मां, जरूर करूंगा। यह कहते हुए चोर ने गहनों से भरी हुई गठरी खोली। गहनों को देखकर यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? सच बताना, व्यापारी तो नहीं लगते। क्या तुमने यह गहने चोरी किए हैं? चोर ने कहा, हाँ मां, मैंने चोरी की है। मेरा नाम शंभू है। मैंने एक व्यापारी के घर से इन गहनों को चुराया है। तुम्हें जितने चाहिए तुम रख लो, अपनी पोती की शादी कर लो और फिर निश्चिंत हो जाना। यशोदा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मैं गरीब जरूर हो, लेकिन चोरी के गहनों से अपनी पोती की शादी नहीं करूंगी। उसकी शादी नहीं होती तो ना सही, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बोलते बोलते यशोदा को गुस्सा आ गया। इस पर शंभू चोर ने कहा, ठीक है, तुम इतने ईमानदार हो
तो तुम मुझे राजा के हवाले कर दो, क्योंकि मैं एक चोर हूं। तो राजा तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देगा, उससे अपनी पोती की शादी कर लेना। चोर ने कहा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। यशोदा कुछ क्षणों के लिए चुप रही और सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने शंभू चोर को राजा के हवाले करने का निर्णय लिया। अगले दिन वह चोर को राजा के पास ले गई और गहनों की गठरी भी राजा को सौंप दी। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने शंभू को गिरफ्तार कर लिया और यशोदा को 1000 सोने के सिक्के दिए। तब यशोदा ने कहा, हुजूर, मुझे यह 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में एक भेंट चाहिए। राजा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब यशोदा ने कहा, हुजूर, जिस चोर शंभू को आपने कैद कर लिया है उसे माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए, वही मेरी भेंट होगी। राजा ने हैरानी से कहा, चोर को छोड़ दूं, माफ कर दूं, उसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यशोदा ने कहा, शंभू चोर है लेकिन एक अच्छा इंसान है। मैंने उसे पकड़कर आपके हवाले नहीं किया, बल्कि वह खुद आया है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी, जो भी पिछली रात को उस झोपड़ी में हुआ था। राजा ने शंभू की तरफ देखा और कहा, इस बुढ़िया की इच्छा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम चोर होकर भी इसकी सहायता क्यों करना चाह रहे हो। शंभू चोर ने कहा, माई, अब मैं हमेशा से चोर नहीं था। पिछले 2-3 सालों से राज्य में अकाल है। बीमारी की वजह से मेरी मां की मृत्यु हो गई थी और सौतेली मां ने मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूख सहन नहीं हुई तो हलवाई की दुकान से मिठाई चुराकर भागा। भागते भागते मिठाई तो मैंने खा ली, लेकिन साथ ही लोग ने मुझे बहुत पीटा। तब से जो चोरी करना शुरू किया तो आज जाकर रुका हूं। बोलते बोलते शंभू की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने बोलना जारी रखा, उस रात जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे खाना खिलाया और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा, तो ऐसा लगा जैसे मेरी मरी हुई मां सामने आकर बैठ गई हो। बस तब से ही मैंने सोच लिया कि जैसे भी हो अम्मा की चिंता दूर करके ही रहूंगा। शंभू की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जान गया कि तुम्हारे अंदर भी दया का गुण है और तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम दोबारा चोरी न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं और अपने राजमहल में एक नौकरी पर रख लूंगा। और अम्मा, तुम चोर को पकड़कर लाई हो तो 1000 सोने के सिक्के तुम्हें रखने ही होंगे। इस तरह शंभू और बुढ़िया दोनों की समस्या का हल हो गया। यशोदा ने अपनी पोती की शादी शंभू से ही करवा दी और वे सब एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। चितवारपुर ग्राम में निवासरत माथुर एक काबिल बढ़ई थे, जिन्होंने अपने पिताश्री से यह कला संजोई थी। इस इलाके में जितने भी तकिए और पलंग तैयार होते, वे सब माथुर के कुशल हाथों से ही बनते। उनकी आमदनी भी अच्छी खासी थी। माथुर की पत्नी मीरा थी, जिन्हें लोग स्नेहवश रानी कहकर पुकारते थे। घर में सास ससुर भी थे, परंतु माथुर अपनी अर्धांगिनी को प्यार से रनिया बुलाते थे। विवाह के शुरुआती दिनों में रनिया को बहुत सुख मिला, परंतु समय बीतने पर उसे वही मात्रा में दुख भी सहना पड़ा। सास ससुर की मृत्यु के पश्चात वह वास्तव में घर की रानी बन गई। माथुर की कमाई इतनी अच्छी थी कि रानी घर में महारानी की तरह जीवन व्यतीत करती थी। उसके शौक पूरे होते, मनोरथ भी। वह अपने टोले मोहल्ले के हर व्यक्ति की मदद भी करती थी। माथुर और रनिया का एकमात्र संतान बेटा था, जो भी एक बहुत अच्छा बढ़ई था, परंतु उसकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं था। विवाह के तुरंत बाद ही उसने सास ससुर को अलग कर दिया। पहले बेटा माथुर के साथ काम करता था, लेकिन माथुर चाहता था कि उसका बेटा उससे भी अधिक निपुण कारीगर बने, और ऐसा हुआ भी। बेचन की बढ़ईगिरी की अच्छी खासी पहचान बन गई। अब इलाके के लोग उसी को काम के लिए बुलाते थे। माथुर अब बेचन के अधीन काम करने लगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब लोग सिर्फ बेचन को ही काम के लिए बुलाते थे। दोनों साथ काम करते थे, परंतु पैसे बेचन के पास ही आते थे। माथुर खाली हाथ रह जाता था। रनिया ने अपने पति को टोका, यह क्या हो रहा है? काम तुम करते हो और पैसे वही रखता है। माथुर ने कहा, कैसे मांगू, बेटा है ना, अजीब लगता है। रनिया ने उत्तर दिया, तो क्या हम भूखे मरे और वह ऐश करे? इस पर दोनों में रोज तकरार होने लगी, लेकिन दोनों में से कोई भी बेचन से पैसे नहीं मांगता था। धीरे धीरे अनाज और सब्जी की भी किल्लत होने लगी।
रनिया अपने पति को समझा समझा कर थक चुकी थी कि अकेले ही काम किया करो। ओम माथुर कहता, कैसे छोड़ दूं? बेचन अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है। रनिया उसे समझा बुझाकर थक गई थी, पर सब बेकार था। अब वह लोगों के खेतों में काम करने लगी। रनिया काम करके आती तब दाना पानी की व्यवस्था होती थी। रनिया की कमाई से ही दोनों प्राणियों की गुजर बसर हो रही थी। ऐसी हालत में जब रनिया अपनी बहू को इतराते हुए देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। आगे चलकर उसके गुस्से ने स्थायी रूप ले लिया। वह पति को गाली देने लगी। ये गाली गलौज कई बार प्रचंड रूप धारण कर लेती। मधुर भाषणी रनिया गाली गलौज करने वाली बन चुकी थी। लोगों को बुरा लगता, पर माथुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप गाली सुनता रहता। कभी कभी गाली देते पत्नी की तरफ देखता और सोचता, आखिर इसे ही खटना पड़ता है, हार्ट तोड़ती है। यह मुश्किल तो मात्र को भी थी कि वह बेचन से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। बेचन को खुद ही सोचना चाहिए था। समय बीतता गया। रनिया दिन प्रतिदिन विकराल रूप धरती गई, मगर परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना है। शाम का समय था। माथुर बेटे के साथ काम करके लौटा। हाथ पैर धोकर बरामदे पर जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज सुनते ही रनिया दौड़कर आई। देखा, पति बेहोश पड़ा था और कई पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए। सबने उसे उठाकर कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, उसे लकवा मार गया है, इसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना होगा। सभी लोग बेचैन की ओर देखने लगे। वह बोला, जैसी माई की इच्छा। बच्चन की बात सुनकर रनिया तो जल भुन गई, परंतु बोली, कुछ नहीं। रनिया ने 15 दिनों तक पति का अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए। बेचन कभी कभी आता था, बस खाना पूर्ति करने के लिए। माथुर के पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी, मगर वह थोड़ा थोड़ा बोलता था। एक दिन उसने पत्नी से पूछा, रनिया, तुमने पिछले जन्म में मेरा कोई कर दिखाया था? इतनी सी बात वह बोल पाया था। पति की यह बात सुनते ही उसे लगा जैसे उसके मर्म पर गहरी चोट लग गई हो। उसे अपने ससुर की याद आई। वे भी अंतिम घड़ी में इसी तरह की माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे। रनिया विचलित हो गई। वह रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत ही प्रेम था। रनिया ने सुनिश्चित किया कि उसके पति को कभी खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने अपनी देह की भी कोई परवाह नहीं की। वह दूसरों के खेतों और घरों में काम करती थी। उसके दुख का प्रमुख कारण था उसके बेटे की उद्दंडता और स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति उसका क्रोध पति पर उतरता था। धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैले हो गए। वह समझ रही थी कि वह अपने पति को गाली दे रही है, परंतु उसके गुस्से ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसे वह संभाल नहीं पाती थी। आज ये सारी बातें रनिया के कलेजे को चीर रही थी। आज वह अपनी स्पीर भरी अंतर्वेदना को पति के समक्ष प्रकट करना चाहती थी, पर माथुर ने उसे इतना समय ही नहीं दिया। माथुर की मृत्यु हो गई। बेटे ने श्राद्ध किया और 5 गांवों को भोज दिया, जिससे उसका नाम बहुत हो गया। परंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि पिता के जीवित रहते उसने उनके लिए क्या किया। रनिया संज्ञा शून्य सी सब कुछ देखती और सुनती रही। पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रही। श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। रनिया तो पहले ही बहू और बेटे से अलग थी और अब भी अलग ही रही। जब बेटी और बहू को उसकी कोई फिक्र नहीं थी तो दूसरों का क्या कहा जाए। अब रनिया कहीं काम नहीं करती थी। वह तन और मन दोनों से टूट चुकी थी। जब उसका पेट और मन व्याकुल होता तो वह भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। लोग कहने लगे कि रनिया पागल हो गई है। क्या रनिया सचमुच पागल हो गई थी? दरअसल उसके मन में बेटे और बहू के प्रति जो आक्रोश था, उसने उसे पागल बना दिया था। उन्हीं दिनों एक बार उसके नहर से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। रनिया नहरा गई और वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके भतीजे की पत्नी पुरानी साड़ियों से सूत उखाड़ रही थी। उसने बहू से पूछा, बहू, सूत निकाल कर क्या करोगी? यह सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हो। ये कहते हुए वह उसे अपने कमरे में ले गई। वहां रंग बिरंगी छटाइयों और बिस्तरों पर सोने वाले गलीचों की तरह तरह के डिजाइन और बिछावन पड़े थे। उन पर आकर्षक फूलों के डिजाइन बने थे। वह अद्भुत, बहुत सुंदर और आकर्षक थे। रनिया ने कहा,
यह सब इन सूतों से बनी है? हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए, बहू ने उत्तर दिया। मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं वे कैसे नए होंगे? रनिया ने पूछा। दीदी, वे अपने काम से नए होंगे, बहू ने उत्तर दिया। रनिया बहू की बात पर हंस पड़ी। आज बहुत दिनों बाद वह हंसी थी। हंसते हुए भी वह सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वह अपने बारे में भी सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली तो वह तो मनुष्य है। वह बिना कोई काम धाम किए भाई के यहां पड़ी है। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। रनिया को स्मरण हुआ कि उसकी उंगलियों की कारीगरी और बुनाई की प्रशंसा नहर और ससुराल दोनों स्थानों पर होती रही है। उसने निश्चय किया कि इस कला को पुनः जीवंत करेगी। उसने अपने मन की बात भाई और भतीजे के समक्ष रखी। प्रारंभ में वे बोले कि उसे इस सब की क्या आवश्यकता है। तुम यही रहो, खाओ पियो और आनंद करो, उन्होंने कहा। परंतु रनिया दृढ़ता से बोली, नहीं बुआ, अगर मैं केवल खाने पर निर्भर रही तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे कार्य करने दो, तुम लोग मुझे इस काम में सहयोग करो। रनिया के तर्क सुनकर भाई भतीजे दोनों सहमत हो गए। 1 महीने बाद रनिया ने भाई और भतीजे की मदद से गांव के चौक पर दुकान के लिए एक लंबा चौड़ा कमरा किराए पर ले लिया। यहीं पर वह गोलियां और बड़ों की दुकान चलाती थी। इस प्रकार से 2 साल बीत गए। आसपास के पूरे इलाके में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी। उसके बनाए सामानों की अच्छी बिक्री होती थी। अब उसके साथ गांव की 4 अन्य स्त्रियां भी थी जो उसकी विद्यार्थियों की तरह थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने 2 व्यक्ति आकर रुके। उनमें से एक नौजवान था। उस नौजवान ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, ताऊ जी, ये वही बढ़िया है ना जो गाली बकती थी? ताऊ जी ने कहा, हाँ बेटा, वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बुनाई करती है। वह लड़का भी रनिया की दुकान पर बढ़िया लेने के लिए गया। उसने बढ़िया लेकर पूछा, पहचाना मुझे? रनिया ने कहा, हाँ, तुम मनोज हो ना? कब आए? परसों ही आया, मनोज ने उत्तर दिया। तुम्हारा बेटा बेचन कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ बुआ, याद है, परंतु मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती। हम 5 स्त्रियां ही अब मेरा परिवार है। मनोज यह सुनकर अवाक रह गया और रनिया की तरफ देखने लगा। उसके मन में विचार उठा कि ऐसे समय में मनुष्य को मनुष्य का साथ ही परिवार का नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, वह भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। अब यही रनिया का परिवार था और इसी परिवार के साथ वह अपनी जिंदगी गुजारने लगी। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपने राज्य से बहुत दूर शिकार करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ मंत्री और सहयोगी भी थे। वे जंगल में बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला। वे थक गए और शाम होने वाली थी। अंधेरा गिरने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, आसपास कोई गांव है तो वहां रुकने का इंतजाम करो ताकि रात बिताकर सुबह राज्य लौट सकें। मंत्रीगण गांव की तलाश में लग गए और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव देखकर सभी ने राहत की सांस ली। गांव पहुंचने पर अंधेरा हो चुका था और गांव वालों ने इतने सारे सशस्त्र लोगों को देखकर भयभीत हो गए। जब उन्हें पता चला कि ये राजा विक्रमादित्य है तो गांव में प्रसन्नता फैल गई। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं तक उनकी पहुंच थी। गांव का मुखिया दौड़कर राजा के स्वागत के लिए आया। राजा ने सभी से मिलकर उनका अभिवादन किया। उनकी इसी विनम्रता के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। मुखिया ने राजा को अपने घर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया और भोजन की व्यवस्था की। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा बाहर आकर बैठे और गांव के लोगों से बातचीत करने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा से अनुमति मांगी कि वह अपने घर जा सके, क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था और उसे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को अनुमति देते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी मदद कर सको। ब्राह्मण राजा की जिद जानता था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर राजा का साथ स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य और ब्राह्मण उसके घर पहुंचे। तब तक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दे दिया था। ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने राजा के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा
कि यह सब तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है। राजा ने रात ब्राह्मण के घर बिताने का निर्णय लिया और देखा कि विधि ने उस नवजात के भाग्य में क्या लिखा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चारपाई द्वार के पास डाल ली और ब्राह्मण भी वहीं सो गया। राजा विक्रमादित्य रात भर जागते रहे और विधि के विधान का इंतजार करते रहे, यह जानने के लिए कि उस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। सुबह के 6 बजे देवी प्रकट हुई और नवजात के भाग्य का लेखन करने लगी। भाग्य लिखने के उपरांत जब वह लौटने लगी, राजा विक्रमादित्य ने उन्हें रोका। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता देवी, कृपया बताएं, आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है? देवी ने कहा, यह बताना संभव नहीं है। नियति का लेखन केवल मुझ तक सीमित है और इसे जानने की आवश्यकता किसी को नहीं होती। राजा विक्रमादित्य ने आग्रह किया, आपको बताना ही होगा कि आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है। विक्रमादित्य की जिद के समक्ष देवी ने हथियार डालते हुए कहा, मैं नियमों के विपरीत जाते हुए एक बात बता सकती हूँ। यदि आपको स्वीकार है तो बताती हो, अन्यथा मुझे जाने दे। विक्रमादित्य ने सहमति दी और पूछा, माता देवी, इस शिशु की आयु कितनी होगी? देवी ने उत्तर दिया, इस बच्चे की मृत्यु उसके विवाह के दिन एक शेर के द्वारा होगी। विक्रमादित्य ने देवी को प्रणाम किया और वह अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होने पर विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन इस बच्चे का विवाह हो मुझे अवश्य निमंत्रण भेजना। ब्राह्मण ने वचन दिया, महाराज, इस विवाह का पहला निमंत्रण आपको ही भेजूंगा। इसके बाद विक्रमादित्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ राज्य लौट आए। इस घटना को बीते हुए 12 वर्ष हो गए। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे कि एक सैनिक एक पत्र लेकर आया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि ब्राह्मण के पुत्र का विवाह है और राजा को आमंत्रित किया गया है। विक्रमादित्य को 12 वर्ष पुरानी घटना स्मरण हो आई। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उन्हें ब्राह्मण के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना है और तैयारियां आरंभ करें। अगले दिन ब्राह्मण के निवास की ओर प्रस्थान करने का समय आया। राजा विक्रमादित्य संध्या समय वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने पूरे आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि ब्राह्मण के घर के चारों ओर पहरा लगाया जाए ताकि कोई पक्षी भी अंदर प्रवेश न कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को भी हमारे इस कार्य का कारण न पता चले। सेनापति ने पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सी समस्या आने वाली है? राजा ने उत्तर दिया, थोड़ा धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें सब बताऊंगा। सेनापति अपने कार्य में जुट गया। विवाह की तैयारी के समय तक कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। राजा ने ठान लिया कि नियति को पराजित करेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठा था और सेनापति व राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आई। राजा ने पालकी को नीचे रखने का आदेश दिया और स्वयं दौड़कर पालकी के पास पहुंचे। पर्दा उठाकर देखा तो पाया कि दूल्हा बेहोश था, भीतर कुछ भी नहीं था। राजा ने सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दूल्हे की जांच की और कहा, यह तो मृत हो चुका है। राजा हतप्रभ रह गए। जब इसकी मृत्यु शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया। उन्होंने पालकी का दोबारा निरीक्षण किया और पाया कि पर्दे के पीछे शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि इसी शेर के चित्र के कारण दूल्हे की मृत्यु हुई है। उन्होंने सोचा, नियति की विजय हो गई। जो इस बालक के भाग्य में लिखा था वही हुआ। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा, तुम इसके शरीर को सुरक्षित रखो, मैं शीघ्र ही इसे पुनर्जीवित करने का उपाय करता हूं। लोग विरोध करेंगे पर तुम अपनी बात पर डटे रहना। वैद्य ने मृत शरीर को औषधियों से सुरक्षित रखा और राजा विक्रमादित्य औषधियों की तलाश में निकल पड़े। दिन भर यात्रा के दौरान कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। चारों ओर जंगल ही जंगल था। शाम तक घोड़ा भी थककर धीमे चलने लगा। राजा को चिंता हुई कि यदि घोड़े को भोजन नहीं मिला तो वह बीमार हो सकता है। उन्होंने घोड़े को एक सूखे वृक्ष से बांध दिया और खुद वृक्ष पर चढ़कर देखने लगे कि कहीं आसपास कोई नदी या गांव है या नहीं। वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें दूर एक गांव और नदी दिखाई दी। पेड़ से उतरकर राजा पैदल ही उस दिशा में चल पड़े। घोड़े की रस्सी हाथ में पकड़े हुए
वे नदी के किनारे पहुंचे जो गांव के करीब थी। नदी चौड़ी और गहरी थी। अंदर प्रवेश करते ही विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपने घोड़े को भरपूर पानी पिलाया। घोड़े ने तृप्त होकर जल पिया। फिर विक्रमादित्य ने भी जल ग्रहण किया। घोड़े को उन्होंने नदी के किनारे छोड़ दिया क्योंकि वहां हरी भरी घास उगी थी और जल भी था। घोड़ा आनंद पूर्वक घास चरने लगा और विक्रमादित्य खुद एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 पहरों का विश्राम करने के बाद वे उठकर बैठ गए और देखा कि घोड़ा अभी भी मस्त होकर घास चर रहा था। तब उन्होंने सूरज की ओर देखा जो अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कि सूरज डूबने से पहले उन्हें गांव में पहुंचकर रात बिताने के लिए कोई आश्रय तलाश लेना चाहिए। वे घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे, एक ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां नदी की गहराई कम हो। कुछ समय पश्चात उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पानी का स्तर काफी कम था। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने घोड़े को नदी में उतार दिया और उनका अंदाजा सही निकला। आराम से नदी पार करके वे एक गांव में पहुंचे। संध्या का समय होने के कारण गांव में हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहां रात में रुकने के लिए कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूं, बस रात भर रुकूंगा, फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। वृद्ध ने उत्तर दिया, इस गांव में एक सराय थी, पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। विक्रमादित्य ने कहा, काका, आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं रात भर रुक सकूं। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो मैं कोशिश करता हूं। वृद्ध विक्रमादित्य को एक मकान पर ले गया जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी हुई अपने नाती को कहानी सुना रही थी। वृद्धा ने नमस्कार करके पूछा, क्या बात है? वृद्ध ने कहा, बहन, एक मुसाफिर है और रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। वृद्धा ने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं एक गांव का आदमी हूं और आपको जानता हूं। ये बेचारे मुसाफिर हैं, ये रात भर यहां रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे। वृद्धा थोड़ी लालची स्वभाव की थी। उसने पूछा, कितना भाड़ा देंगे? विक्रमादित्य ने आदरपूर्वक कहा, मां, हम सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह अपने रास्ते चले जाएंगे। जितना भाड़ा आप चाहेंगी हम दे देंगे। वृद्धा बोली, रात भर का एक आना लूंगी। वृद्ध ने कहा, बहन, क्या यह ज्यादा नहीं है? वृद्धा ने उत्तर दिया, मंजूर है तो रुको, नहीं तो अपना रास्ता देखो। विक्रमादित्य ने वृद्ध से कहा, कोई बात नहीं काका, मैं एक आना दे दूंगा। विक्रमादित्य ने वृद्धा को एक आना निकालकर दे दिया और वृद्धा ने उन्हें रात भर रुकने की अनुमति दे दी। विक्रमादित्य ने वृद्ध का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी सहायता की थी और वे रात बिताने के लिए उस स्थान पर रुक गए। बुढ़िया ने अब विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा, इस समय एक आना तुम्हें एक दिन का लगेगा। अगर आप सुबह तक रुकें और फिर दूसरे दिन भी रहें तो भाड़ा बढ़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है मां, जब तक मैं रहूंगा आपको इसका भाड़ा जरूर दूंगा। बुढ़िया बहुत खुश हो गई थी क्योंकि पैसा मिलते ही वह और अधिक लालची हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई धनी आदमी है। उसने राजा विक्रमादित्य के सोने का प्रबंध कर दिया। वह उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहां एक चारपाई बिछी हुई थी। उसने कहा, यह तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गए। बूढ़ी औरत जब जाने लगी तो रुक कर बोली, मुसाफिर, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार से लगते हो। तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना तो मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं घर में जो भी भोजन बना है तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विक्रमादित्य ने उसके सीधे सादे व्यवहार से खुश होकर कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर यह खाना जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जल्दी से कुछ लाकर देती हूँ। जो भी घर में बना होगा तुम्हारे लिए लाती हूँ। वह जल्दी से वहां से चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई। इस बार उसके साथ उसका 9-10 साल का नाती भी था। दोनों ने अपने हाथों में भोजन की सामग्री ली हुई थी और एक हाथ में बाल्टी थी। उन्होंने केले के पत्तों पर भोजन परोस दिया, दाल, चावल, सब्जी और रोटी, जो भी उनके पास था। विक्रमादित्य ने भूख लगने के कारण जल्दी जल्दी खाना खा लिया। खाना समाप्त कर विक्रम ने बुढ़िया को धन्यवाद कहा। बुढ़िया ने सारे बर्तन समेटे और वहां से चली गई। विक्रम को गहरी नींद ने आ घेरा क्योंकि वह बहुत थके हुए थे
और बिस्तर पर लेटते ही सो गए। रात को 12 बजे अचानक विक्रम की आंखें खुल गईं। उन्होंने बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री अत्यंत करुण स्वर में रो रही है। विक्रमादित्य अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए वे वहां पहुंचे जहां दीपक का प्रकाश आ रहा था। भीतर झांक कर देखा तो एक युवा स्त्री और वही बूढ़ी औरत आपस में बातें करते हुए रो रही थी। राजा से रहा नहीं गया, वह भीतर चला गया। राजा को देखते ही दोनों स्त्रियां खड़ी हो गईं। युवा स्त्री ने लंबा घूंघट निकाल लिया। विक्रम ने बुढ़िया को पहचान लिया कि यह वही है जिसने भोजन करवाया था। विक्रम ने उससे पूछा, माँ, ऐसी क्या पीड़ा है तुम्हारी जिसके कारण तुम इतनी रात में इस तरह रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, भैया, आप मुसाफिर हैं, जाकर आराम करें। यह तो हमारा निजी मामला है, जानकर क्या करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, देखो अम्मा, आपकी बात सही है, मैं मुसाफिर हूं पर इंसान भी हूं। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, इसलिए अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी तकलीफ बताएं। हो सकता है मैं आपकी समस्या का कोई समाधान कर सकूं। अब बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर बड़े प्यार से बोली, ऐसा है बेटा, हमारे पास रखी चारपाई पर जो वहां पड़ी है उस पर बैठ जाओ। जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी ही उम्र का हमारा भी एक बेटा है जो स्वर्ण नगरी में धन कमाने गया था। आज पूरे 2 बरस हो गए हैं, वह लौट कर नहीं आया। हम दोनों उसे याद करके दुखी होते हैं और रोते हैं। विक्रमादित्य को उनकी तकलीफ बहुत बड़ी लगी। उन्होंने कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैं कल यहां से उसी देश को जा रहा हूं। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे बेटे को जरूर तलाश करके वापस भेज दूंगा। जैसे ही वह मुझे मिलेगा मैं उसे तुम्हारा हाल बताऊंगा। बुढ़िया ने विक्रम को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुम हजारों साल जियो, तुम जुग जुग जियो। विक्रम भाव विभोर हो उठे। सुबह जब विक्रम रवाना होने लगे तो बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांध कर दे दिया ताकि रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा सकें। विक्रम ने उसके इस प्रेम से प्रभावित होकर बुढ़िया के पैर छू लिए। बुढ़िया ने उसे आत्मीयता से गले लगा लिया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उसके बाद विक्रमादित्य वहां से रवाना हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर तक वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जिसका राजा बहुत दानी था। वहां लोगों से पता चला कि राजा रोज 1 मन सोना गरीबों को दान करता था। उसके दान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के मन में उस राजा के प्रति बहुत ही आदर उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची। तभी उन्हें उस बुढ़िया की याद आई जो अपने बेटे के वियोग में तड़प रही थी। विक्रम बोले, पहले मैं उस बुढ़िया मां की समस्या का समाधान करूंगा, उसके बेटे की तलाश करूंगा, उसके बाद ही राजा से मिलूंगा। पूछते पूछते वे उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उसके परिवार के सदस्य बहुत दुखी हैं और वे चाहते हैं कि वह एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांति मिल सके। विक्रमादित्य की बात सुनकर वह बहुत दुखी होकर बोला, मित्र, जाने को तो काफी दिनों से सोच रहा था, पर यह राजा मुझे जाने नहीं देता है। कहता है कि पहले अपने जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति जो विश्वास पात्र हो ढूंढ कर आओ, फिर जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं? तभी विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी जगह राजा की देखभाल करूंगा और तुम चले जाओ। उसे विक्रमादित्य की बात सही लगी और बोला, चलो ठीक है, मैं आपको राजा से मिलवा देता हूं। वह विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य की ओर इशारा करके बताया कि यह मेरा भाई है जो गांव से आया है। मेरी जगह अब यह काम करेगा और मैं गांव जा रहा हूं क्योंकि मुझे 2 बरस हो गए हैं। मेरी माता और मेरी पत्नी मेरे वियोग में तड़प रही है। राजा को क्या आपत्ति होनी थी? उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। अब वह व्यक्ति गांव चला गया और उसके स्थान पर राजा विक्रमादित्य काम करने लगे। विक्रमादित्य ने देखा कि राजा रात में 4 बजे उठकर कहीं जाता है और सुबह 6 बजे हाथ में कुछ लिए हुए वापस आता है। उसके हाथ में कुछ होता था। सुबह स्नान और पूजा के बाद वह 1 मन सोना दान करता था। यह उसका नित्य का नियम था। विक्रमादित्य ने मंत्रियों से धीरे धीरे सारी जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि राजा जो सोना दान करता है वह राज्य के खजाने से नहीं करता बल्कि कहीं और से लाता है, लेकिन कहां से, यह आज तक किसी को पता नहीं चला। विक्रमादित्य के मन में विचार आया
कि आज वे राजा पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वह सोना कहां से लाता है। अगले दिन राजा सुबह 4 बजे उठकर जाने लगा तो विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजा एक भैरवी के मंदिर में पहुंच गया जो घने जंगलों के बीच में था। विक्रमादित्य मंदिर में एक अंधेरे कोने में छुप कर बैठ गए। वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर में विक्रमादित्य ने देखा कि मूर्ति से एक भैरवी प्रकट हुई और राजा को उठाकर तेल के जलते खराई में डाल दिया। जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवी ने उसका भोजन किया। फिर उसने राजा की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने हाथ में लिए एक बोतल से कोई रसायन जैसी चीज उन अस्थियों पर छिड़क दी। रसायन से राजा फिर से जीवित हो उठा। देवी ने अपने पास रखी झोली से एक स्वर्ण निकाला और राजा को दे दिया। राजा वह लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह राजा कितना महान है जो रोज अपने शरीर को जलाकर स्वर्ण लाता है और फिर उसे दान कर देता है। मुझे उसकी समस्या का समाधान करना होगा, वरना उसकी पीड़ा यूं ही चलती रहेगी। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने राजा के भोजन में नशीली औषधि मिला दी ताकि राजा गहरी नींद सो जाए और सुबह उठ न पाए। जब अगले दिन सुबह 4 बजे हुए तो राजा नशे के प्रभाव के कारण उठ नहीं पाया। विक्रमादित्य ने राजा का भेष धारण किया और खुद चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिए थे। जब भैरवी ने उन्हें पकाकर खाया तो मसाले के कारण उसे बहुत ज्यादा स्वाद आया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने रसायन विक्रमादित्य के शरीर पर डाला तो वह जीवित हो उठा। भैरवी बोली, हे राजन, आज तेरे शरीर का मांस मुझे बहुत अधिक पसंद आया, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तुझे जो मानना है मान ले। विक्रमादित्य बोले, हे भैरवी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह अमृत वाला पात्र दो जिससे तुम रोज राजा को जीवित करती हो, और वह स्वर्ण वाली अक्षय झोली भी प्रदान कर दो। भैरवी ने कहा, वह तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू और भी कुछ चाहता है तो वह भी मांग ले। तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम यह मंदिर छोड़कर कहीं और चली जाओ। अब देवी क्या करती? उसने वचन दे दिया था, इसलिए मानना जरूरी था। वह मंदिर छोड़कर चली गई। सुबह राजा की आंख खुली तो वह घबरा उठा। वह सोचने लगा, मैं कैसे सोता रह गया? अब अपने नियमित धर्म का पालन कैसे करूंगा? तुरंत मंदिर की ओर दौड़ गया, पर वहां देवी नहीं थी। वह बेचैन होकर वापस लौटा। तभी विक्रमादित्य उसके पास आए और बोले, राजन, आप कुछ ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? राजा ने कहा, तुम क्या करोगे? राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है। विक्रमादित्य बोले, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण हो जाए। राजा ने कहा, क्या तू राजा विक्रमादित्य है जो मेरी परेशानी दूर करेगा? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। फिर उसने पूछा, क्या आप सचमुच में राजा विक्रमादित्य हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मैं विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य ने सारी आपबीती राजा को सुना दी। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की, मैं पाप का भागी बन गया। विक्रमादित्य ने राजा को उठाकर सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो। यह लो अक्षय थैली जो मैं भैरवी से प्राप्त करके लाया हूं। अब आपको रोज रोज अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने उसे अक्षय थैली देकर वापस लौटने की राह पकड़ी। चलते चलते वे वहां पहुंच गए जहां ब्राह्मण के पुत्र का शव रखा था। उन्होंने जो अमृत अपने साथ लाए थे उसकी कुछ बूंदें उस बच्चे पर डाल दी। ब्राह्मण का पुत्र, जिसकी उम्र 12 बरस थी और जो शादी करने जा रहा था, पुनः जीवित हो गया। यह देखकर सब लोग विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण पुत्र की शादी धूमधाम से हो गई और जब वे घर वापस आए सब मंगलाचार हो गए। तब विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से विदा मांगी। ब्राह्मण बहुत खुश था। उसने राजा के चरणों में निपट कर कहा, आपने नियति को बदल दिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं होता। ये कहकर ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने अपने गले से लगा लिया और फिर वहां से विदा मांगी और अपने राज्य को लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है।
एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए लोगों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी द्वारपाल आया। उसके पास एक संदेश था। जब राजा विक्रमादित्य ने इस मसले पर बातचीत कर लिया, तब द्वारपाल ने राजा से कहा, राजन, बाहर द्वार पर एक बाजीगर आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। राजा विक्रमादित्य का अपना नियम था कि यदि कोई उनसे मिलने या फरियाद लेकर आता था तो राजा उसे तुरंत मिलते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। द्वारपाल जाकर उस बाजीगर को राजा विक्रमादित्य के पास ले आया। थोड़ी देर में ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक छरहरे बदन का एक नौजवान लड़का खड़ा है। वे बाजीगर से बोले, अब आप हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्यों हमसे मिलना चाहते हो? बाजीगर ने कहा, राजन, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, इसीलिए मैं बहुत दूर से आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने आया हूं। मैं अपनी कला आपको दिखाना चाहता हूं। यदि आप मुझे कला प्रदर्शन करने का अवसर देंगे तो यह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। राजा विक्रमादित्य बाजीगर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बाजीगर, मैं तुम्हें अपनी कला दिखाने का मौका दूंगा, पर आज नहीं, तुम कल आना। आज हमारे मेहमान बनो। कल जब दरबार लगेगा तब तुम अपनी कला दिखाकर सबका मनोरंजन करना। आज मेरे खास मंत्री और परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी कला देखने से चूक जाए। बाजीगर ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, हे राजन, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आप वास्तव में एक कला के पारखी और एक महान राजा है। आपके जैसे लोगों के कारण ही इस कला को विकसित होने का अवसर मिलता है और हम जैसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है राजन, मैं कल आपके दरबार में फिर उपस्थित हो जाऊंगा और अपनी कला प्रदर्शित करूंगा। फिर वह चला गया। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस बाजीगर का पूरा ख्याल रखा जाए। उसे किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन प्रातः दरबार में लगभग सभी कर्मचारी मौजूद थे। नगर वासियों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। थोड़ी देर में बाजीगर आ गया। उसने एक हाथ में एक बड़ी सी झोली ले रखी थी। शायद उसमें उसने अपने सारे उपकरण रखे थे। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। शायद वह उसकी पत्नी थी। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि बाजीगर की पत्नी इतनी सुंदर थी और उसका पहनावा भी किसी राजकुमारी से कम नहीं था। वह बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजी संवरी हुई थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। बाजीगर ने राजा के मन की बात को भांप लिया और वह कहने लगा, महाराज, क्या राजाओं को ही खूबसूरत औरत रखने का अधिकार होता है? मेरे जैसे कलाकार भी तो खूबसूरत औरत रख सकते हैं। उसकी बात से राजा विक्रमादित्य थोड़े से हतप्रभ हो गए और फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, कलाकार हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। बाजीगर ने आदेश मिलते ही अपनी झोली में से एक रस्सी निकाली। रस्सी का एक बड़ा सा गुच्छा निकाला। उसका एक छोर उसने अपने हाथ में पकड़ा और बाकी का गुच्छा हवा में उछाल दिया। गुच्छा हवा में जाकर गायब हो गया। वह कितना ऊपर तक गया, अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह दिखाई देना बंद हो गया था। बाजीगर ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं यह रस्सी पकड़कर ऊपर जा रहा हूं, कृपया मेरी पत्नी का ध्यान रखना। फिर वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। इतना ऊंचा चढ़ गया कि अब वह दिखाई देना बंद हो गया। सभी लोग उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। राजा ने उसे समझाया कि वह चिंता न करे, उसका पति लौट आएगा, लेकिन वह नहीं मानी। रात भी आ गई और फिर बीत गई, लेकिन बाजीगर वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी पत्नी ने राजा से विनती की कि उसके लिए एक चिता सजाई जाए। वह अपने पति के वियोग में सती होना चाहती है। सबने उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह नहीं मानी। अंततः राजा ने हार मानकर आदेश दिया कि उसके लिए चिता तैयार की जाए। बाजीगर की पत्नी चिता पर बैठ गई और उसमें आग लगा दी गई। चिता धू धू कर जल उठी। राजा को अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर सके। थोड़ी देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। राजा विक्रमादित्य इतने दुखी हो गए कि उन्होंने पूरे राज्य में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया और खुद भी एकांत में चले गए। घटना को 2 दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य ने उदास मन से दरबार आरंभ किया। दरबार शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि आसमान में गई रस्सी में हलचल हुई। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे।
तभी बाजीगर का कटा हुआ हाथ नीचे आ गिरा। सभी लोग हैरान रह गए। फिर दूसरा हाथ, दोनों पैर और शरीर के बाकी हिस्से भी कटकर नीचे आ गिरे। राजा विक्रमादित्य को बाजीगर की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसके शरीर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करवा दिया। इस घटना को 10 दिन बीत गए। एक दिन जब दरबार लगा था, तभी रस्सी में फिर से हलचल हुई। अब सब लोग उसके पास जाकर देखने लगे। सबकी निगाहें ऊपर की ओर थी। उन्होंने देखा कि बाजीगर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। उसे सुरक्षित देखकर राजा और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो गया। एक मंत्री ने हैरानी से कहा, यह तो मर चुका था, फिर कैसे जीवित हो गया? थोड़ी देर में बाजीगर वापस आ गया और उसने राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं जीवित लौट आया हूं। राजा ने उससे पूछा, तुम कैसे जीवित लौट आए? बाजीगर ने उत्तर दिया, राजन, यह सब मेरा कौशल था। अब कृपया मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया। वे बाजीगर के खेल का हिस्सा क्यों नहीं समझ सके? वे उसकी पत्नी को कहां से वापस लाएंगे? बाजीगर ने पूरी बात सुनाने के बाद राजा से कहा, राजन, आपकी पत्नी तो सती हो चुकी है और हमें नहीं पता था कि यह सब आपके खेल का हिस्सा है। बाजीगर बोला, राजन, आप जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। ऐसा लगता है कि आपका मन मेरी पत्नी पर आ गया है, इसलिए आप मुझे ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। बाजीगर ने उन पर लांछन लगाया था जो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वह बोले, बाजीगर, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं न्याय के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कभी भी गलत कार्य नहीं करता। बाजीगर ने कहा, राजन, मैं आपकी बात समझता हूं, पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दें। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। लोगों ने भी बाजीगर को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मुझे एक बार उसे आवाज देने दो। यदि वह महल में कहीं भी होगी तो आ जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, आप आवाज दे सकते हैं। बाजीगर ने जैसे ही अपनी पत्नी को आवाज दी, उसकी पत्नी दौड़ती हुई महल से बाहर आ गई। वहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, प्रजा और राजा हैरान रह गए। सब सोचने लगे, ये कैसे संभव है? उसकी पत्नी तो हमारे सामने चिता में बैठकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, लेकिन यह कहां से आ गई? राजा विक्रमादित्य ने सारी बात समझी। यह सब बाजीगर का जादू था। राजा ने कहा, बाजीगर, तुम्हारे इस प्रदर्शन से मैं बहुत हैरत में हूं। ऐसा मैंने कभी न सुना था और न देखा था। राजा ने मंत्रियों से कहा कि बाजीगर को ढेर सारा इनाम दिया जाए। फिर उन्होंने पूछा, बाजीगर, तुमने यह सब कहां सीखा? बाजीगर ने उस पाठशाला का नाम और पता राजा को बता दिया। राजा विक्रमादित्य ने तय किया कि वह खुद जाकर यह विद्या सीखेंगे। उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर विद्या सीखने का निश्चय किया। बाजीगर ने कहा, राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहां आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दैनिक कार्य कौन करेगा? विक्रमादित्य ने सोचा कि उसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बाजीगर अपने घर जाकर तैयारी करने लगा। राजा ने अपनी रानी को सारी बात समझाई और कहा, रानी जी, मुझे वापस आने में 1 महीना या उससे ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्यमय शब्द बता रहा हूं। जब भी मैं लौट कर आऊं तो तुम मुझसे यह शब्द जरूर पूछना। रानी, यदि मैं यह नहीं बता पाऊं जो गुप्त शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो समझ जाना कि मैं नहीं हूं, मेरा रूप धारण कर कोई और आया है। क्योंकि जो विद्या मैं सीखने जा रहा हूं उसमें माया जाल की असीमित संभावनाएं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया है। विक्रमादित्य की बात रानी ने समझ ली। अगले दिन सुबह होते ही राजा और उनका विश्वस्त सेवक विद्या सीखने के लिए निकल पड़े। जादू के विद्यालय में पहुंचकर राजा ने अपना परिचय एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिया और जादू सीखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वहां के शिक्षक ने विक्रम को जादू सिखाने के लिए हामी भर दी। शिक्षक ने कहा, आप कौन सी विद्या सीखना चाहेंगे? मेरे पास अनेक विद्याएं हैं और उनमें से किसी एक विद्या को सीखने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कौन सी विद्या उनके लिए अधिक उपयोगी होगी।
कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं केवल कायाकल्प की विद्या ही सीखना चाहता हूं। शिक्षक ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी शिक्षा कल से शुरू होगी। आज तुम आराम करो। शिक्षक ने राजा को रहने के लिए एक आवास दिखाया और कहा कि इस विद्या के लिए हर दिन एक स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। विक्रमादित्य ने सहमति व्यक्त की। अगले दिन से राजा विक्रमादित्य ने शिक्षा आरंभ कर दी। रोज तख्ती पर लिखकर उसे याद कर लेते थे। इस प्रकार दोनों शिक्षक और शिष्य ने विद्या में निपुणता प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों ने अपने गुरु से विदा ली और घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके सेवक ने पूछा, महाराज, आपने विद्या तो सीख ली, पर उसका प्रयोग करके नहीं दिखाया। विक्रमादित्य बोले, विद्या का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई मृत जीव मिल जाए। कुछ देर बाद जंगल में एक मृत हाथी दिखाई पड़ा। राजा ने कहा, यह मृत हाथी हमारी विद्या के लिए उपयुक्त रहेगा। राजा ने अपने घोड़े को पेड़ के नीचे बांध दिया और अपने सेवक से कहा, तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं इस मृत हाथी की काया में प्रवेश करूंगा। सेवक ने सहमति जताई। राजा ने अपने शरीर को छोड़ा और हाथी की काया में प्रवेश किया। हाथी जीवित होकर खड़ा हो गया। सेवक ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और अपने पुराने शरीर को नष्ट कर दिया ताकि राजा उसका प्रयोग नहीं कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ धोखा हो गया है, पर वे तत्काल कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई उनके हाथी वाले शरीर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वे जंगल में भाग गए। नाई सीधा महल में पहुंचा और चूंकि उसने राजा का रूप धारण कर रखा था, सैनिकों और मंत्रियों ने उसे पहचाना नहीं। अब नाई ने राजा के रूप में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी हैं, सभी को पकड़कर लाया जाए। अगले दिन कई हाथी पकड़कर लाए गए, जिनमें राजा विक्रम भी थे। नाई ने आदेश दिया कि इस हाथी को छोड़कर बाकी हाथियों को जंगल में छोड़ दिया जाए। हाथी को एक स्थान पर बांधकर नाई ने आदेश दिया कि इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव न आए, वरना उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कई दिन बीत गए और कोई भी मृत जीव हाथी बने राजा के सामने नहीं आया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई रानी के पास गया। रानी ने उनका स्वागत किया और उनसे पहले हालचाल पूछा। फिर रानी ने पूछा, राजा साहब, आप जाते समय मुझे जो गोपनीय शब्द बताकर गए थे, वह आपको याद है? विक्रम का रूप धारण किए नाई कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। उसने बात घुमाते हुए कहा, मुझे इस समय याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में शक ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उन्होंने इसका जिक्र नाई के सामने नहीं किया। रानी बोली, स्वामी, मैंने आपकी बताई विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायन व्रत किया हुआ है। इस दौरान मैं आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करें। नाई ने सोचा कि जल्दबाजी में रानी को शक हो जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत को करो। उधर एक बाज अपने मुख में मृत तोता लेकर उड़ रहा था। अचानक वह तोता हाथी के पास गिर गया। राजा ने तुरंत ही हाथी के शरीर को छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया और जंगल की ओर उड़ गया। सैनिकों ने यह घटना नाई को बताई, जिसने राजा का रूप धारण कर रखा था। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, तुम्हारी नियुक्ति का क्या फायदा जब तुम ऐसा साधारण काम नहीं कर सकते। उसने सभी मंत्रियों, सैनिकों और द्वारपालों को कारावास में डालने का आदेश दिया। मंत्रीगण हैरान रह गए कि राजा विक्रमादित्य ने ऐसा फैसला कभी नहीं लिया। वे न्यायप्रिय शासक थे और हमेशा दूसरों की बात सुनने का मौका देते थे। सभी चुप रहे, क्योंकि कोई भी राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर राजा विक्रमादित्य तोते के रूप में जंगल में पहुंच गए थे, जहां तोतों का एक विशाल झुंड रहता था। वहां उन्होंने उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नाई, जो राजा बना हुआ था, उसने घोषणा की कि जो भी तोता उसे पकड़ कर लाएगा, उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस घोषणा से नगरवासी खुश हो गए। एक बहेलिया ने सोचा कि उसे भी कुछ धन मिल जाएगा यदि वह तोता पकड़ ले। वह जंगल में गया और वहां जाल बिछा दिया, जहां विक्रमादित्य और अन्य तोते रहते थे। जाल में सभी तोते फंस गए, साथ ही राजा विक्रमादित्य भी फंस गए। तोते उड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, परंतु जाल से निकलने में असमर्थ थे। तब राजा विक्रमादित्य ने एक तरकीब सुझाई।
अगर तुम सबको उचित लगे तो मानना, जब बहेलिया आएगा तब सब मृत होने का नाटक करना। वह हमें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर फेंकेगा, तब हम सब उड़ जाएंगे। तोतों में से एक ने पूछा, आंखें बंद रखकर हम कैसे जानेंगे कि हमें मुक्त किया जा चुका है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हम कुल मिलाकर 100 तोते हैं। जैसे ही 100 बार गिरने की आवाज होगी, हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। सभी तोते सहमत हो गए और इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बहेलिया आया। उसने देखा कि सभी तोते मर चुके हैं, तो वह उन्हें एक एक कर जाल से निकालने लगा। हर बार जब एक तोता गिरता, गिनती शुरू हो जाती। जैसे ही 100वीं आवाज आई, सभी तोते एक साथ उड़ गए, लेकिन विक्रमादित्य अब भी बहेलिया के हाथ में थे, क्योंकि एक लकड़ी टूटकर गिर गई थी। बहेलिया यह देखकर समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने विक्रमादित्य से कहा, तुम ही इनके गुरु लगते हो। मैं तुम्हें राजा के पास ले जाकर बेचूंगा और मुझे 2 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तब विक्रमादित्य ने मनुष्य की आवाज में कहा, अगर तुम मुझे पास के राजा तुम्भद्र को बेचोगे तो तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बहेलिया तोते की मानव आवाज सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, तुम तो कोई विशेष प्राणी हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी बताई हुई जगह पर ही बेचूंगा। तब तोता बने राजा विक्रमादित्य को लेकर बहेलिया राजा तुंगभद्र के पास पहुंचा। तुंगभद्र जंगल का राजा था और वह तोते को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, खासकर क्योंकि वह मनुष्य की आवाज में बात कर सकता था। उसने बहेलिये को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इतना बड़ा इनाम पाकर बहेलिया बहुत खुश हुआ और राजा तुंगभद्र की जयकार करता हुआ अपने घर लौट गया। राजा तुंगभद्र ने तोता बने विक्रमादित्य का नाम हीरामन रख दिया और उसे अपना सबसे खास मित्र बना लिया। तुंगभद्र अपने इस खास मित्र हीरामन के साथ बहुत खुश था। एक दिन राजा तुंगभद्र ने हीरामन से कहा, प्रिय तोते, मेरे शरीर में एक विचित्र रोग है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। ये बात मैं तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं बता सकता। मेरी आंखों की दृष्टि कमजोर हो चुकी है और यह बीमारी धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी को खत्म कर देगी। मैंने सभी वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इसका उपचार नहीं कर सका। हीरामन ने कहा, राजा, आप मेरा पिंजरा खोल दें। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी दवा अवश्य आपकी बीमारी ठीक कर देगी। राजा तुंगभद्र को यह बात सही लगी और उन्होंने पिंजरा खोल दिया। हीरामन उड़ गया और एक दिन वह एक पेड़ की जड़ लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजा, इस जड़ को जलाकर उसकी राख को शहद में मिलाएं और इसे आंखों में काजल की तरह लगाएं। आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी। राजा ने वैसा ही किया और 3 दिन में उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा तुंगभद्र तोते पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी जान से भी अधिक प्यारा मानने लगे। समय बीतता गया।